दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत दी, जिसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों की आवाज को अनसुना कर दिया गया था और बाद में डब्ल्यूएफआई ने विनेश को, जो इस प्रदर्शन का हिस्सा थी, उन्हें 26 जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश भी दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मां बनने के बाद वापसी की राह पर चल रही भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि मातृत्व कोई अपराध नहीं है और किसी खिलाड़ी के साथ बदले की भावना से व्यवहार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तुरंत विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए, जो विनेश फोगाट की फिटनेस और प्रतिस्पर्धा में वापसी का आकलन करे। हर साल में विनेश को आगामी एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पहले राहत दी जाती रही है, लेकिन विनेश के मामले में अचानक नियम बदल देना बहुत कुछ कहता है। इस देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है, इसे खिलाड़ी के करियर के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता। दरअसल डब्ल्यूएफआई ने विनेश को 26 जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट खेलने के लिए अयोग्य घोषित किया था। संघ का दावा था कि संन्यास के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग नियमों के तहत 6 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा। लेकिन जुलाई 2025 में मां बनने के बाद वापसी की तैयारी कर रही विनेश इसके बावजूद गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में पहुंच गई। विनेश की ओर से अदालत में दलील दी गई कि 9 मई को जारी शो कॉज नोटिस सिर्फ उन्हें बाहर करने की कोशिश थी। कोर्ट ने उस नोटिस पर भी नाराजगी जताई, जिसमें 2024 समर ओलंपिक्स में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण हुए उनके डिस्क्वालिफिकेशन को राष्ट्रीय शर्म कहा गया था। बता दें, विनेश फोगाट 2023 में महिला पहलवानों के उस ऐतिहासिक आंदोलन का चेहरा भी रही थी, जिसमें डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। खबरें थी कि इसी आंदोलन का हिस्सा होने के कारण विनेश के साथ डब्ल्यूएफआई ने सख्ती बरती, लेकिन अब अदालत ने सख्त लहजे में कह दिया है कि खेल किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से बड़ा होता है। खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इस तरह का व्यवहार खेल के हित में नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।